ओके, स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा? 5। चैप्टर 5 क्या नाम है, सबको पता है ना? क्या है? ओके, तो कल हमने एक्सरसाइज 5.3 देखा था। उसमें 5.3 में क्वेश्चन 1, 2 और 3 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। एम आई राइट? अच्छा, अब कल आपका 5.2 और 3 सब कुछ हम चेक कर लेंगे, राइट? आप लोगों का हो ही गया होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सबसे पहले मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17 and 25 must be taken to give sum 636? यानी एसएन कितना है? तो यहाँ पे मुझे क्या ढूंढना है, कोई बता सकता है? व्हाट शुड आई फाइंड? एन फाइंड करना है। तो एस एन का फॉर्मूला लिख दूं मैं, क्या लिखूंगा एस एन का? एन बाई टू, चलो रेगुलर वे में ही करते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस इंटू डी। वेरी नाइस। चलो एस एन कितना है? 636। यू डोंट हैव वैल्यू ऑफ एन। ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 9। डिफरेंस कितना होगा? 70 माइनस 9, यानी चलो तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 9 एन माइनस 1। डी की वैल्यू क्या है? 636 एन बाई टू 9 जा क्या किया यहाँ पे? 8 को अंदर। अब यहाँ पे साइन चेंज होगी कि नहीं होगी? कल हमने किया था इक्वेशन में, यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? वहां पे माइनस था, माइनस हो तो अंदर की साइन क्या करनी होती है? चेंज। यहाँ पे क्या है? प्लस वाला नंबर है, राइट? तो ये जो गलतियां आप लोग एग्जाम में करते रहते हो, मैं उसको थोड़ा पॉइंट आउट करता रहूंगा। 18 में से 8 636, इसमें से कॉमन कितना निकलेगा? 2। तो क्या रहेगा? गया। तो 636 इक्वल टू क्या है? 9। अब हम क्या करेंगे? एन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 5n² 5n प्लस 4n²। 636 इधर आएगा तो क्या होगा? 4n² पहले लिखूंगा, फिर क्या लिखेंगे? 5n माइनस 636। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है? स्प्लिटिंग मेथड। क्योंकि अभी भी जो पेपर हमने चेक किया उसमें काफ़ी लोगों को स्प्लिटिंग मेथड ही प्रॉब्लमेटिक है। 636 इंटू 4 का फैक्टराइजेशन करो कि सब्ट्रैक्शन करने से 5 आए, क्या हो सकता है? आपको करना है 636 इंटू 5, या तो 636 का फैक्टराइजेशन कर दो और एक 5 तो अकेला ही, 4 का क्या होगा? 2 2 जा 4, राइट? उसका मुझे आप लोगों को क्या करना है? 636 का फैक्टराइजेशन करके लिखना है, और वैसे ही 4 का तो क्या होगा? 2 2 जा। चलो 636 का फैक्टराइजेशन क्या आ सकता है? आज हो जाए ऐसा करना। क्या हुआ? 636 का फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन आया कि नहीं आया? कितना आया? 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53। तो देखो टोटल हमारा फैक्टरेशन इस नंबर का और इस नंबर का हमने यहाँ पे लिखा। अब इसमें से मुझे कुछ ऐसे जुगाड़ करना है कि यानी ऐसी पैर बनानी है कि सब्ट्रैक्शन करने से 5 आंसर आए। तो पहले 53 अकेला उसको रहने देते हैं,
2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 3 ज़ा, सॉरी गलत ले लिया ना, 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24 2 ज़ा, कितना हुआ? और ये क्या है? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ग्रेटर नंबर प्लस स्मॉलर नंबर, तो क्या करेंगे? गॉट इट एवरीवन? अब ये देखो, यहाँ से 90% स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ देते, बिकॉज स्प्लिटिंग मेथड में उनकी वो मास्टरी है बहुत इजी। लेकिन ये कसरत हमें अगर डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन, तो मुझे उसमें मैंने पहले ही आपको बोला कि ब्रेड मार्क कर दो, ये मुझे बार बार प्रैक्टिस करना है और इतना पावरफुल करना है कि जैसे ये मैं देखूँ मुझे पता चले कि 58 53 इंटू 40, दैट इज एक्चुअली अ पावर ऑफ प्रैक्टिस इफ यू डू इट प्रॉपर वे। 4n कॉमन, तो n माइनस क्या रहेगा? 12। ऑब्वियसली यहाँ पे भी n माइनस 12 ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा कॉमन? 53। n माइनस 12, 4n प्लस क्या होगा? 53। n माइनस 12 इज इक्वल टू n इक्वल टू कितना आएगा? 4n इक्वल टू माइनस, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि n कभी क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, डेसिमल फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो n का आंसर क्या आएगा? तो हमारे पास कितने टर्म्स होने चाहिए? कितने टर्म्स होंगे? यहाँ पे 12 टर्म तक आप जाओगे, उसका एडिशन करोगे तो आंसर कितना आएगा? राइट? और किसी एक ने ना एक कोई क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया हुआ है, चलो क्वेश्चन 5 लेते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। चलो फर्स्ट टर्म कौन सा है? द लास्ट टर्म, यानी हम नाम ही देते थे। ए इक्वल टू क्या है? 5। एल इक्वल टू मेरे पास क्या है? एंड एस एन 400। सम कितना दिया है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन। क्या करूं क्या करूं, कैसे ढूंढेंगे? एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे, चलो आप लोग बोल रहे हो तो लिख देते हैं। एन बाय 2 ए प्लस एल लिख दू, ये वाला फॉर्मूला चलेगा? क्यों चलेगा? क्योंकि लास्ट टर्म दिया है, राइट? थोड़ा यहाँ पे क्या होगा? 400, ए की वैल्यू 5, एल की वैल्यू क्या है? क्या है? तो थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जगह है तो इतने में हो जाएगा बेचारा। ये क्या करेंगे? 400 इज इक्वल टू, ये कितना होगा? 50n/2, ये कितना होगा? 20। तो n इक्वल टू 400 अपॉन क्या आएगा बोलो? 16। n इक्वल टू कितना आया? लेकिन मुझे पूछा क्या है क्वेश्चन में? ऐसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें मिल गई 16, अब डिफरेंस कैसे मिलेगा? चलो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने बोला सर ए एन ले लेते हैं। ए एन में एन में क्या ले लेता हूँ? 16 ले लो, एन है तो ले लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? 16, 16 माइनस 1, डिफरेंस नहीं है हमारे पास, राइट? ये 16 क्या है? ये 16 क्या है? ये वाला, वेरी नाइस। कितना है? 45। जिसको समझ में नहीं उनको समझा दूं, ए एन और एल दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। यहाँ पे 15d, 5 माइनस कर दूंगा यहाँ से, ये 15d तो कितना आया? तो डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस इक्वल टू 40 अपॉन, वेरीफाई कर लेना क्या होगा? 8 5 ज़ा
इज इट द आंसर? चेक इट। उसके बाद हम 6 करेंगे, सही है ना? तो इसलिए मैंने क्यों चेक करवाया, क्योंकि आपको कभी कभी मैंने एन के बारे में बोला होता है कि एन फ्रैक्शन में, लेकिन एग्जाम में दिमाग हैंग हो जाता है। अब डी फ्रैक्शन में आएगा ना, फिर भी वो वापस ट्राई करता है। डी जीरो भी पॉसिबल है, डी नेगेटिव भी पॉसिबल है, डी फ्रैक्शन में भी पॉसिबल है, लेकिन एन नंबर ऑफ टर्म्स ऑलवेज पॉजिटिव एंड होल नंबर नहीं, लेकिन नेचुरल नंबर में पॉसिबल है। एन जीरो तो नहीं हो सकता ना, एन 1 2 3 4 5 ऐसे ही हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जागते रहो। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 17 एंड 350। चलो फर्स्ट यानी ए कितना दिया है, और लास्ट टर्म यानी ए एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 350 रिस्पेक्टिवली, यानी रिस्पेक्ट देना है उनको, ऐसा। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, सब कुछ ये दे दिया तो आंसर भी दे दो। कॉमन डिफरेंस क्या है? 9 फीट 6 दिन इधर अमुक मुझे ऊभा कराओ पड़े। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम? ऐसे नहीं कर सकते। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो इस तरह से हमें एन फाइंड करना है इस इक्वेशन, यही लेके। समझ में आ रहा है? एस एन लिखना है n/2, लेकिन सर एस एन में तो आपके पास एस एन की वैल्यू थी, तो यहाँ पे पूछा क्या है लेकिन मुझे हाउ मेनी टर्म्स, तो एस एन लेके करना है मुझे। ये क्या लेके करना चाहिए? ए एन लेके। क्यों ए एन लेके करना चाहिए? सर अब आपका क्वेश्चन है, आप कुछ भी लेके करो, हमें कैसा है? ए एन कितना है, ए कितना है, डिफरेंस 350 माइनस कितना ले लूंगा, चलो 350 माइनस 70 यानी कि 17 यानी कितना, 333। हो सकता है ऐसा? इसमें भी इतनी देर लगेगी तो हो रहा। यहाँ पे क्या होगा 9, तो 9 डिवाइड कर सकते हैं। देखो ऐसा कर सकते हैं ना, 3 3 जा नहीं ना। हाँ नहीं करते हैं ना, काफी स्टूडेंट चमत्कार करते हैं जब हम पेपर, यहाँ पे एक 3 3 जन आंसर। ऐसे नहीं होता है मेरे दोस्तों। कैसे कट करेंगे? चलो क्या आएगा, 3 3 3 1 27। हाँ ये तो मुझे धमका रहा है 37 लिखना। अभी बोल रहा हूँ ना 37, ऐसे बोल रहा है वो। 37 प्लस एन इक्वल टू कितना आया, एन इक्वल टू 38। चलो यहाँ तक किसी को डाउट है? वेरीफाई करते रहना। नेक्स्ट क्या है हमारा, उसमें क्या पूछा गया है? व्हाट इज देयर सम? माँ कसम। अब एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस एस एन। एन कितना है मेरे पास? हम सबके पास ही है। आप लोग बोलोगे सर के पास है तो हम क्यों करें? ए कितना है? कोई क्वेश्चन में लिख दिया कि सर इसका आंसर सर के पास था। सर हर बार बोलते थे मेरे पास मेरे पास, इसलिए मैं किसी और की चीज नहीं लेता। कुछ लोग बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, खाली एग्जाम में ही कॉपी करते हैं, बाकी सेल्फ डिपेंडेंट। ऐसे ईगो हर्ट हो जाता है, लेकिन एग्जाम में किसी को पूछना हो चोरी करने के लिए, मुझे ये लॉजिक नहीं चलता। बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन एमसीक्यू में सबके आंसर आने लगते हैं। व्हाट अ मैजिक। और उल्टा है, जिसको बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना, उसी के एक्चुअली एमसीक्यू में आंसर आ सकते हैं, क्योंकि वो पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। लेकिन आपको लगता है कि टीचर्स को क्या पता चलेगा, वो सब तो वैसे ही पढ़ाते पढ़ाते टीचर बन गए। ऐसे नहीं होता है। एक्सपीरियंस कैन टीच यू मैनी थिंग्स, यू विल सी लेटर ऑन व्हेन यू ग्रो अप प्रॉपरली। ये वर्ड इस्तेमाल करना जरूरी था। कैसा? अब इसका मल्टीप्लाई करो।
60, इस बार रिस्पेक्ट से बताएं, 60773, सबका यही आंसर है। चलो यार, मुझे पता था एक क्लास में 3-4 आंसर तो आते ही है। अब देखो आपका एक्यूरेसी लेवल सबको पता चल रहा है। अगर गलत आ रहा है आंसर मीन्स आइदर वी आर इन हरी और हरी ओम हरी। यस, क्या आया? 6973। कल तो एक ने हड़बड़ी में ऐसा लिखा था 3+4 5। होता है, एग्जाम प्रेशर आप इमेजिन नहीं कर पाते हो। आपको नहीं पता कि आप गलत लिख रहे हो, आपको तो सबको आता है 3+। लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार, आपको मैंने लास्ट टाइम एक बार बोला था कि आपको 10-10 क्वेश्चन मिक्स लेने होंगे, लिखने होंगे, और 10 के 10 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी होगी। जिनको प्रॉब्लम है ना कि हम एग्जाम में भूल जाते हैं, ये होता है बिकॉज एक पैटर्न के क्वेश्चन जब चलते हैं तो आपको याद रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ और आता, आपका दिमाग उसको स्विच नहीं कर पाता नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ की भी प्रैक्टिस होती है। अब मुझे भी डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछा 2 मिनट के लिए, मैं भी वेट करता हूँ, फिर उस पर आता हूँ, क्योंकि दिमाग में उसकी पूरी प्रोसेस एपी की निकाल के उसकी प्रोसेस स्टार्ट करनी होती है। इफ इट रिक्वायर्स मी देन थिंक अबाउट यू। ओके, चलो तो इतना लिखो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद